सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस ट्यूसडे एडिशन में आप सबका स्वागत। क्यूज आपकी स्क्रीन पे चमक रहे हैं एकदम फ्लैट। कल अच्छा सेशन था, तो 25,000 पे सेशन की समाप्ति हुई थी। उसी जोन्स पे आज सेशन का आगाज हो रहा होगा मंगलवार। आज है बीएसई के मंथली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी, तो एक इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग सत्र खड़ा है सामने। ये बात अलग है कि यूएस और यूके के बाजार, यूके तो हम वैसे भी डेली बेसिस पे ऐसा कुछ देखते नहीं है, यूरोप पे नजर जरूर डाल लेते हैं, लेकिन यूएस के बाजार कल बंद थे। तो जो फ्यूचर्स तेजी दिखा रहे थे, जस की तस वैसी तेजी बनी हुई है। आज शाम का जो एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद सेशन शुरुआत होगा उसके लिए तो ऑलरेडी डाइजेस्टेड से क्यूज है, और डोमेस्टिकली जितने इंपॉर्टेंट संकेत थे उस पर तो अपन कल रिएक्ट कर चुके हैं। शायद इसीलिए ही थोड़ा सा कंफ्यूज निफ्टी है, क्यूज का अभाव है जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है। वीरू, गुड मॉर्निंग भाई साहब। गुड मॉर्निंग आशीष। आपके गुड मॉर्निंग बोलते ही माउस गिर गया मेरा, पर ठीक है, माउस दोबारा आ जाएगा ऊपर। ये लीजिए, तार थी ऊपर आ गया, ये तार में माउस ऊपर आ गया। अच्छा, आजकल जब आप शाम को टैक्सी पकड़ते हैं तो कौन सा गाना गाते हैं? भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं, है ना? पूरी मुंबई यही गा रही है आजकल। गाती यही रही होगी, और कोई ऑप्शन है नहीं। गजब बारिश है ना। सुबह आपका चैट पे एक मैसेज आया तो मुझे लगा जनाब आए कि हैं कि नहीं, दफ्तर आए हैं, बट गजब नहीं वो आईएमडी का क्योंकि अलर्ट आ गया ना सुबह, रेड अलर्ट, तब से बारिश रुकी हुई है, ड्रिजल हो रहा है। लेकिन हाँ, कल बहुत मस्त बारिश थी। एक फुटेज दिखाइएगा। ये हर तरह ऐसे नहीं, हर ये ऑफिस नहीं बोलता मैं, पता बोलने लो ऐसा जगह। ये अपने ऑफिस के बाहर का भी फुटेज दिखा दिया मैंने, देखो वीरू। और ये दिन दहाड़े था। और पता है फर्क क्या है? सुबह 7 बजे जो घुसता हूँ शो में तो थोड़ा बहुत अंधेरा रहता है, काफी अंधेरा रहता है कई बार। मतलब अपन तो 6:45 तक घुसते हैं स्टूडियो में। कल जब सुबह 9:15 बजे वो टॉप 10 करके बाहर निकला तो उतना ही अंधेरा खिड़कियों से दिख रहा था। इस तरह से तक कल तो खैर अच्छी बारिश हुई, बुरा हाल था कल मुंबई, अच्छी बारिश थी। थोड़ा सा डर भी लग गया था दिन तक कि ऐसे ही चला तो मामला गड़बड़ा जाएगा काफी ज्यादा, पर रुक गई। फिर मैंने शुरुआत इसलिए की ना बारिश से, क्योंकि कल इस अर्ली मॉनसून की वाइब्रेशंस को बाजार क्यूज थे महसूस कर रहा था। निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स जो था वो बिल्कुल एज पे आके बैठा था। एक इंडेक्स का मैं जिक्र करता हूँ, निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स एज पे है, थोड़ा सा उसका ख्याल रखिएगा। हालांकि मैंने शुरुआत जिस टीम से किया ना आशीष, देखिए डाउ फ्यूचर्स ऊपर है, हम कॉल राइटर्स के जोन के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, बट जाइएगा डेरिवेटिव्स के सारे स्टॉक्स देख लीजिए जनाब। लगभग जितने भी चले उसमें से 60% वो हैं जो बेस से बाहर निकल रहे हैं, जो कि लोअर ट्रेजेक्टरी से बाहर निकल रहे हैं, यानी स्ट्रेंथ लोअर लेवल्स पे है, ना कि उन स्टॉक्स में जो कि हायर लेवल्स पे थे। फॉर इंस्टेंस कल आप देखिए एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ कोलैप्स हो गया, तो प्रॉफिट टेकिंग हायर लेवल्स पे आ रही है, लेकिन स्टॉक्स लोअर लेवल से इजेक्ट कर रहे हैं। मैं शुरुआत करता हूं कैंप से। कल 3977 पे क्लोज हुआ, डे हाई पे टुवर्ड्स क्लोज। इसमें मूव बहुत स्ट्रांग था, डे हाई पे क्लोज हुआ, और ये अब इस सीरीज के हाईएस्ट पॉइंट पे ट्रेड कर रहा है। दरअसल 13 मई के आसपास, 12 मई के आसपास, उस वॉर जोन में जब इसमें काफ़ी शॉर्टिंग हुई थी, ये कोलैप्स हुआ था, उसके बाद शॉर्ट कवर हो रहा है। कल के स्टैट्स में देखिए क्लियरली विजिबल है शॉर्ट कवर, और अभी भी 16,71,000 शेयर खड़े हैं। तो कैंप्स अगर ट्रेवल करे अब 4,000 के ऊपर, तो ये एक स्ट्रॉन्ग मूव जनरेट कर सकता है टुवर्ड्स 4100, जो कि 22 अप्रैल का स्विंग हाई है। तो प्लेसमेंट स्ट्रॉन्ग थी इसकी। और उसके बाद मैं जिस बास्केट को छूना चाह रहा हूं वो है मेटल्स। कल मेटल्स में अद्भुत शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बैंक का एक कॉम्बिनेशन था। लीड किया था इसको सेल ने। सेल कल डे हाई पर, और इनफैक्ट सेल CY25 के सबसे हाईएस्ट लेवल पे। देखिए ओपनिंग के बाद देखिएगा पहली बात कि मेटल्स ठीक कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। मेटल्स में कल बड़ी शॉर्ट कवरिंग थी। लुक एट OI, 33% शेयर हुआ, और अभी भी 8 करोड़ शेयर यहां पे खड़े हुए हैं, जो कि मोर और लेस काफी हद तक शॉर्ट साइड पे भी थे। और अब इसका जो ब्रेकआउट पॉइंट है या फिर एक सप्लाई पॉइंट है वो याद रखिएगा 129 है। 129 11 दिसंबर का स्विंग हाई है। तो सेल और कैम्प्स पहले दो स्टॉक्स। आशीष, सेल और कैम, ठीक है। मैंने जो दो रखे ना, थोड़ा से डाइसी वाला मामला है। औरबिंदो फार्मा को मैं ग्रीन ले जा रहा हूं, जबकि ये सच है कि जो एक्सपेक्टेशन था उससे थोड़े से फीके नंबर्स हैं। मतलब मार्जिन एक्सपेक्टेड जो था भाई 22.10 वाले 21.4 पे आए, तो साल दर साल मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं।
और मेरे ख्याल से एक्सपेक्टेशन से भी थोड़ा सा मामला गड़बड़ाया हुआ है। पर मैं ग्रीन क्यों ले जा रहा हूँ? ऑफ हाइज ऑरबिंदो फार्मा ट्रेड कर रहा है। अभी हमने कुछ दिन पहले जब भी यूएस में ट्रम्प साहब फार्मा इश्यूज की बात करते थे, अपन ऑरबिंदो फार्मा को बनाते थे पोस्टर बॉय। ऑलमोस्ट 50% रेवेन्यू सबसे ज्यादा पूरे पियर्स में इसके आते हैं यूएस से। अपन ने नजर डाली इसके यूएस के परफॉर्मेंस पे। यूएस डॉलर रेवेन्यू लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में 4.25% क्यू ऑन क्यू इंप्रूव हुआ। पिछले साल के मुकाबले 9.5% इंप्रूव हुआ। पर रिजल्ट्स तो आईएनआर में थे, रुपए में। तो रुपए में जो परफॉर्मेंस है यूएस का वो देखिए, 13.5% साल दर साल, 11% क्यू ऑन क्यू यूएस का धंधा रेवेन्यूज इंप्रूव हुए। इवन यूरोप 17% साल दर साल, 1.25% क्यू ऑन क्यू इंप्रूव हुआ। बस मामला गड़बड़ाया इनके ग्रोथ मार्केट्स में इंडिया भी आता है, उसमें डिक्लाइन है। अदरवाइज दोनों इंपॉर्टेंट ज्योग्राफीज ऑरबिंदो फार्मा की काफी अच्छा करके गई हैं। बाकी नंबर्स तो डायरेक्टर साहब स्क्रीन तो चला रहे हैं, उस पर नहीं जाऊंगा। ऑरबिंदो फार्मा आप जरा देखिएगा बाजार कैसे बिहेव कर रहा है, किस चीज पे लैच ऑन कर रहा है। ओवरऑल नंबर्स जो थोड़े से फीके नजर आ रहे हैं या इंटरनल्स जो इंटरेस्टिंग साउंड कर रहे हैं, वो क्लैरिटी दे देगा। मैं लेकिन इंटरनल्स के चलते इसको ग्रीन लेके चल रहा हूं। ऑरबिंदो को थोड़ा सा टफ था लेकिन लेके इन ग्रीन। एक ही इंपॉर्टेंट नंबर था, मैंने कहा एक ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि वायदा का एक ही नंबर का लाना था, निफ्टी का कोई नंबर भी नहीं आना था, तो मैंने कहा सबसे पहले उसी को एड्रेस किया जाए। दूसरा 2.5 विकेट जब बोला तो मैंने वीरू बीएससी लिमिटेड को रेड करा है। अपने आप में बहुत तेजी है, बहुत उछाल है भाई साहब, पर मैं रेड इसलिए लेके जा रहा हूं क्योंकि सेबी का नया सर्कुलर फिर आ गया। दोनों एक्सचेंजेस से कहा है कि अपना जवाब दें 15 जून तक नए प्रपोजल पे। डिसाइड क्यों करना है जब आपने 2 डेट डिसाइड कर रखी है, ट्यूसडे और थर्सडे, तो दोनों एक्सचेंजेस के पास एक दिन ऑलरेडी है। खत्म हो गई थी बात। बीएससी के पास ट्यूसडे था, एनएससी के पास थर्सडे था। आपने वो रूम फॉर अनसर्टेनिटी फिर खोल दिया। अब आप मतलब बेसिकली कह रहे हो कि एनएससी तुम्हें भी ट्यूसडे चाहिए तो तुम भी अपना प्रपोजल डालो, फिर हम डिसाइड करेंगे। तो अनसर्टेनिटी लिंगर कर रही है। दोनों इस बात का टसल ले रहे हैं कि थर्सडे से पहले जो एक्सपायरी करेगा प्रोडक्ट वीकेंड के बाद, उसमें ज्यादा धंधा आने वाला है। और उसी के चलते वो पहले एक्सचेंज एनएससी जो था मंडे को एक्सपायरी ले जाने की तैयारी करने लगा था बीच में, जिसको रोका गया था सेबी द्वारा। तो थोड़ा सा अनसर्टेनिटी आ गई है मेरे हिसाब से। पर ये स्टॉक देखिए यार, अपने कहने से ना चलेगा ना रोकेगा, अपन सिर्फ वॉच पे रखते हैं। पर इस अनसर्टेनिटी के बीच में लॉजिकली किसी को अनसर्टेनिटी पसंद नहीं आती, लाल रखता हूं मैं। पर आप सिर्फ देखिए यार, ट्रेड वेड मत लीजिए, गजब का स्टॉक हो रखा है। अब सिक्का उछलेगा, किसका गुरुवार किसका मंगलवार। अब सिक्का उछलेगा, किसका ये सिक्का उछलेगा सिर्फ किसका मंगलवार, ऐसा लग रहा है। चलिए मैं अपने दोस्तों, अच्छा मैं एक बात कहना भूल गया। मैंने निफ्टी एफएमसीजी का एकदम कार्यक्रम की शुरुआत में जिक्र किया था। एक बात और शायद मैं कहना भूल गया, कल निफ्टी मेटल इंडेक्स CY25 के सबसे हाईएस्ट लेवल पे बंद हुआ। इसने क्रॉस किया 24 मार्च का स्विंग हाई। तो मेटल्स में एक अद्भुत सा स्विंग नजर आया, स्ट्रॉन्ग। और इनफैक्ट ये सिर्फ 5 महीने नहीं 6 महीने का स्विंग हाई है। मैंने अगला स्टॉक पिक किया हिंदुस्तान कॉपर। ये भी जनाब क्लोज हुआ 18 फरवरी के बाद अब तक के सबसे हाईएस्ट क्लस्टर पे। इसने पहले ही अपनी स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल जो कि पूरे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई की थी, उसको क्रॉस कर लिया। कल जरा ओआई देखिए एक बार, और इसका 200 डे में प्लेस्ड है अब करीब करीब 248 पे। यहाँ भी काफ़ी अच्छी शॉर्ट कवरिंग हुई। तो मेटल्स को एक अच्छा आप शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट मान सकते हैं। अ कॉम्बिनेशन ऑफ शॉर्ट कवरिंग एंड फ्रेश बाइंग क्लोजर टू एक्सपायरी। अगला स्टॉक लिया टाटा एल्क्सी। बहुत अच्छा मूव दिया इसने कल, और मोमेंटम बहुत शार्प है। और कल इसका एक बहुत प्रॉमिसिंग क्लोज आया अबव 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज आफ्टर 16 अक्टूबर। इन सभी काउंटर्स में जितने का जिक्र किया मैंने आशीष, सब के सब वो काउंटर्स हैं जो कि शॉर्ट कवरिंग क्लोजर टू एक्सपायरी विटनेस कर रहे हैं। तो टाटा एल्क्सी अगला सप्लाई जोन इसका परसिस्ट करता है करीब, आप समझ लीजिएगा कि मतलब डेली चार्ट्स पे 6431 के आसपास। ये क्लोज आया है 6631 के आसपास, 6650 के आसपास। आशीष अच्छा, मेटल में अद्भुत सा स्विंग नजर आया कल। हिंदुस्तान कॉपर वैसे मेरी टीम में भी था, एक्शन में
बड़ा है, बाकी सच है। मैं वेदांता के साथ जा रहा हूं क्योंकि आज दरअसल इन ग्रीन रखिएगा वेदांता को स्क्रीन पे। आज दरअसल एलएमई एक्चुअली वो सारे डेवलपमेंट्स पे रिएक्ट कर रहा होगा। कल तो छुट्टी थी लंदन की, लंदन मेटल एक्सचेंज की, तो वो जो ट्रंप ने पहले टैरिफ की धमकी दी, फिर टैरिफ के डेट्स को पोस्टपोन करा, थोड़ा सा ग्लोबली जो कमोडिटीज रिजॉइस कर रही हैं, उसका आज एक्शन भरपूर देखने को मिलेगा। ये सारे स्टॉक्स इंच अप कर रहे हैं और वेदांता इन ग्रीन रख देता हूं क्योंकि यार बढ़िया पैकेज है, सारे बेस मेटल्स लार्जली, बढ़िया कच्चा तेल, सबका तड़का आपकी स्क्रीन पे खड़ा हुआ है। इन ग्रीन रख के चलते हैं, वॉच करेंगे, इंच अप करना वैसे अच्छा परफॉर्म कर ही रहा है स्टॉक। फिर आइए बेयर क्रॉप साइंसेस पे। एक ऑरबिंदो फार्मा वायदा का नंबर था, कैश का ये नंबर है। ये लिक्विड टिकट साइज देख ही रहे हैं स्टॉक का, तो इसे सिर्फ वॉच पे रखिएगा। ये ट्रेडिंग वाला तो वैसे भी स्टॉक नहीं है। आय 32% का जंप साल दर साल, EBITDA 75% बढ़ा, तो यानी कि आय 32, EBITDA 75, यानी कि मार्जिन बढ़िया एक्सपैंड हुए। इस केस में 400 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन एक्सपेंशन 12.3 वाले 16.3 पे आके खड़े हुए और मुनाफा 50% के आसपास का इंप्रूवमेंट। नंबर्स अच्छे हैं बेयर क्रॉप के, इसीलिए इन ग्रीन 4 हो गए। टीम में मेरे ख्याल से कल भी था और इसने मूव भी स्ट्रॉन्ग दिया। अपोलो डे हाई पे क्लोज हुआ। फॉर्मेशन अंडर प्रोसेस जो है वो है बुलिश फ्लैग, बट याद रखिएगा बुलिश फ्लैग तभी तक परसिस्ट करेगा जब तक ये अपना 7050 7000 का लेवल होल्ड करे, क्योंकि वहां पे थोड़ी बहुत पुट राइटिंग विजिबल भी है और फ्लैग का लोअर एज प्रोटेक्ट कर रहा है आपका 20 डेमा 10 डेमा, जो कि अलाइंड है करीब करीब 6956 पे। तो हमें मोमेंटम क्या की केयर करनी है, और मेरे ख्याल से अगर ये 7100 का जोन पार करता है तो अब करीब करीब 7223 की जोन इस पर खुला हुआ है। और आखिरी है बजाज ऑटो इस सेगमेंट का। कल टू व्हीलर स्पेस में क्या स्ट्रॉन्ग मूव था, जो मानसून थीम की हम बात कर रहे हैं उसमें कल हीरो मोटोकॉर्प ने मूव दिया। बजाज ऑटो नाउ फर्मली स्टैंड्स अबाउट 200-day एक्सपोनेंशियल एवरेज। 30% ओआई शेड हुआ, 9 लाख शेयर कम हुए, डीआई पे क्लोज हुआ। इसका अब एक स्विंग आई है जो कि परसिस्ट करता है 9200 पर, जो कि जनवरी लास्ट वीक का स्विंग हाई है। तो नजर रखिएगा बजाज ऑटो पे। मेरी टीम पूरी आशीष शुरुआती हाँ। एक चीज नोटिस करिएगा, थोड़ा सा ये हमेशा वार्निंग सिग्नल होता है। ये बात अलग है कि बाजार की बीच की चाल ऐसी थी कि बड़े इन्वेस्टर्स माल छोड़ रहे थे, प्रमोटर्स माल छोड़ रहे थे, बाजार हाथों हाथ ले रहा था, वो स्टॉक भी उल्टा आउट परफॉर्म कर रहे थे, पर वो हमेशा रेड फ्लैग होता है। और पिछले कुछ दिनों से आपने नोटिस करा होगा, भारती में सिंगटेल से लेकर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स एग्जिट होने, प्रमोटर्स की सेलिंग आना, सब हो रहा है। आज भी ऐसी मैं लाली लेके जाऊंगा। अब वो डिमांड अच्छी होगी क्योंकि डीआईएस जो है अपने फ्लश है लिक्विडिटी के साथ, बड़ा चंक मिल जाता है पैसा डिप्लॉय करने के लिए, इसलिए हाथों हाथ ले लेते हैं, पर ये इवेंचुअली मुझे लगता है अंडर परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ेंगे। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट प्रमोटर्स आज अप टू 5.62% स्टेक लार्ज ट्रेड्स में बेचने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा सिंघवी सेवास के सूत्र बताते हुए। 740 का फ्लोर प्राइस है तो बहुत ज्यादा नहीं, 3-3.25% के आसपास का डिस्काउंट। अच्छा, आज के ट्रेड के लिए तो क्लैरिटी एकदम है, ब्लॉक विंडो में हो रहा होगा, हाथों हाथ खरीदा जा रहा होगा तो स्टॉक अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा कंटिन्यूअस सेशन में। नहीं हुआ ट्रांजैक्शन 8:45 से 9 के बीच में तो लिंगर ऑन करेगा, वो ओवरहैंग बन जाएगा। पर मैं लाल ही लेके चलूंगा, अपने पास लिबर्टी रहेगी, 9 बजे तक अपने पास क्लैरिटी आ चुकी होगी किस विंडो पे होने वाला है। ऐसे ही इंटरग्लोब एविएशन को लाल लेके जा रहा हूं, सब वक्त पे चौका मार रहे हैं। खैर ये तो पता था आना है आज नहीं तो कल। को फाउंडर राकेश गंगवाल साहब हो सकता है आज 3.4% स्टेक इंटरग्लोब एविएशन में बेचने की तैयारी कर रहे हो। यहां पे भी 4.5% के आसपास के डिस्काउंट की बात हो रही है कल के क्लोज से। अगर 0 से 1% डिस्काउंट होता है तब तो एक्चुअल कॉन्फिडेंस दिखता है कि तो ब्लॉक विंडो में हो रहा है। अभी हो सकता है स्पिलओवर के चांसेस, इसीलिए आई एम नॉट सर्टन। मैं लाली लेके चलूंगा, एक जगह प्रमोटर, एक जगह को फाउंडर कम प्रमोटर जो एग्जिट्स कर रहे हैं। 6 स्टॉक्स पूरे, क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार एक और जगह प्रमोटर बेच रहा है, वो भी है रेडार पे, अभी तो खत्म नहीं हुई सिलसिला। ब्रेक के उस पार सारी चर्चा। ब्रेक के बाद स्वागत है कार्यक्रम में आपका एक बार। और हम जरा मानसून की बातचीत में आज बहुत वक्त ज़ाया कर चुके हैं, तो मैं अपने चारों स्टॉक्स इकट्ठे रख देता हूँ यहाँ पर। ब्रिटानिया जिक्र किया था मैंने शुरुआत में ही,
बट थोड़ा सा देख के 55-25 पे स्ट्रॉन्ग क्लोज है विद स्ट्रॉन्ग ओआई बिल्डअप इन जून सीरीज। अच्छे क्रॉसओवर्स, पॉजिटिव क्रॉसओवर्स डेवलप हुए हैं यहाँ पर। अब याद रखिएगा 5500 के ऊपर स्ट्रेंथ अगर परसिस्ट करती है तो इसमें 5627 का जोन खुला हुआ है। कल अच्छी शॉर्ट कवरिंग थी। ये मिड कैप आईटी का सबसे स्ट्रॉन्ग और थ्रेश होल्ड पर बैठा हुआ स्टॉक कोफोर्ज 8455 पे कल डे हाई पे क्लोज हुआ। याद रखिएगा ये 10 फरवरी के बाद की अब तक की सबसे हाईएस्ट ट्रजेक्टरी है। थ्रेश होल्ड पॉइंट 8470, यानी इसका मतलब ये है कि ये अपने 12 मई के और 18 मई के बीच के स्विंग हाई को काट रहा है। एचपीसीएल हल्का सा क्रूड का रिट्रेसमेंट और एचपीसीएल की प्लेसमेंट कल सारे ओएमसीज में अगर आप देखें तो कल जून में अच्छे बिल्डअप थे। और इनफैक्ट बात कहने वाली ये भी है कि ये 4 सितंबर 2024 चले आ रही स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल बहुत खूबसूरती से बाइसेक्ट होती हुई, तो एचपीसीएल पे नजर रखिएगा। और लास्ट, ये कल मेरी टीम में पहला स्टॉक था, आज लास्ट स्टॉक है, बट क्या कल मूव दिया इसने। प्लेसमेंट स्ट्रॉन्ग थी, दैट वाज सुप्रीम इंडस्ट्रीज। कल मेरे ख्याल से डे हाई पे क्लोज हुआ 4036 पे, अच्छी शॉर्ट कवरिंग थी। अब याद रखिएगा इसका 200 डे में अलाइंड है 4107 पे, वहां तक के लिए पॉइज्ड नजर आता है। आशीष, अच्छा, अगले में एक और प्रमोटर सेलिंग का इंस्टेंस है। सैजिलिटी इंडिया को लाल करिए भाई, जिसके प्रमोटर सैजिलिटी बीवी 15% स्टेक बेचने की तैयारी कर रहे हैं ऑफर फॉर सेल के थ्रू। ओएफएस का डे 1 तो पेनफुल रहेगा इस स्टॉक के लिए। नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए आज खुल रहा है, कल रिटेल की बारी आएगी। 38 रुपए की फ्लोर प्राइस है, कल का क्लोज था 42-43 पे। लाल है भाई साहब, ये एक और प्रमोटर सेलिंग है। आपके लिए वार्निंग सिग्नल्स हैं ये सब धीरे धीरे। बजाज हेल्थ केयर लाल रखा है मैंने, नतीजे कमजोर हैं। आय 15% बढ़ी, मेरे लिए ऑपरेशनली दिक्कत थी। बीटा 26% गिरा जब आय 15% बढ़ी। मार्जिन्स 12% वाले 7.5% पे आ गए। एग्जैक्ट आंकड़े स्क्रीन पर आ जाएंगे, मोटा मोटी कह रहा हूं 7.6 है एक्चुअली मुनाफा। ठीक है, बॉटम लाइन तो 11 करोड़ के आसपास का मुनाफा है। अंबर इंटरप्राइजेस को मैं ग्रीन लेके चलता हूं। 4 एफएनओ इंक्लूजन्स के अपडेट आए जो जून 27 से इसके बाद वाली सीरीज से जोड़ रहे होंगे। अच्छा, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट है उनमें से एक, जिसको मैंने ऑलरेडी लाल कर रखा है प्रमोटर की सेलिंग के चलते, पर ध्यान रखिएगा वहां पे ये एक टेलविंड है। अंबर इंटरप्राइजेस के एफएनओ इंक्लूजन का अपडेट है जुलाई सीरीज से, इसे ग्रीन कर दिया। और जेके सीमेंट को कंटिन्यू करता हूं। कल सुबह भी टीम में था, जैसे वीरू ने बोला था वैसे मेरी टीम में शुरुआत में था, आज आखिरी में कर दिया है, पर कंटिन्यू करेंगे इसको। इन ग्रीन रख के चल रहा हूं क्योंकि जेके सीमेंट के नंबर्स वाकई स्ट्रांग थे। उसके बाद मेरे ख्याल से आज सुबह में जेफरीज की रिपोर्ट भी पढ़ रहा था, ऑन एयर प्रेजेंट करी थी, जहां पे वो कह रहे थे कि मिड कैप पीयर से कहीं अच्छी ग्रोथ क्लॉक कर रहा है, इसीलिए प्रीमियम वैल्यूएशन इसको कंटिन्यू मिलेंगे और इसीलिए वो प्राइस टारगेट बढ़ा रहे हैं। 13-14% का और अपसाइड नजर आता है उनको नंबर्स के बाद। जेके सीमेंट मैं ग्रीन ही रख के चलता हूं, आप वॉच करिएगा। कल ऑलरेडी अच्छा ट्रेड राइड कर रहे हैं हम लोग। ग्रीन, इसके साथ 10 स्टॉक्स पूरे। क्विकली छोटा सा ब्रेक का समय, ब्रेक के उस पर लौट के आएंगे और टीम्स का एक क्विक रैप। मैंने पिक करी आपके स्क्रीन पे, आज पूरी हरे रंग में नहाई हुई है। कैम्स मेटल स्पेस अगर आप देखें तो यहाँ पे सेल हिंदुस्तान कॉपर। कल निफ्टी मेटल इंडेक्स CY25 के हाईएस्ट लेवल बंद हुआ। टाटा एलेक्सी मिड कैप आईटी में मैंने कोफोर्ज को पिक किया। एफएमसीजी बास्केट में ब्रिटानिया, एचपीसीएल, सुप्रीम इंडस्ट्रीज और हॉस्पिटल स्पेस में एक अपोलो। और कल की ट्यूबलेस स्पेस में जितना मूव था उसको देखते हुए आज बजाज और पिक किया। आशीष, हरे रंग में नहाई हुई है इनकी टीम, क्योंकि दिल्ली वाले कर रहे हैं मॉनसून का अपना तो मस्त हरे, और अब तो रेड अलर्ट भी है, तो दोनों ही तरह की टीम में रख दी स्टॉक्स, बल्कि 5-5 है। ऑरबिंदो, वेदांता, बेयर क्रॉप, अंबर और जेके सीमेंट इन ग्रीन। बीएसई, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, इंटरग्लोब, सैजिलिटी और बजाज हेल्थ केयर अलग अलग रीजन से चलते लाल।